बुखार है, हल्का सिर दर्द है, बदन दर्द हो रहा है, पैरासिटामोल खा ली। चोट लग गई है, गठिया का दर्द है, दांत में दर्द है तो आइबुप्रोफेन या फिर ब्रूफिन ले ली। भारत में ज्यादातर लोग बुखार और दर्द से निपटने के लिए पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयां लेते हैं। ये बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर्स पर मिल भी जाती हैं। डॉक्टर के पर्चे की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने ही घर में देख लीजिए, दवाओं के डब्बों में ये रखी आपको जरूर मिलेंगी। अगर आप भी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। 25 अगस्त को एंटी माइक्रोबियल्स एंड रेजिस्टेंस नाम के जर्नल में एक स्टडी छपी। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने किया है। इस रिसर्च से पता चला कि ये दवाएं भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह बन सकती हैं। ट्विस्ट ये है कि पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स नहीं हैं, मगर फिर भी इनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा है। मगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी बना लेता है। इसलिए इन दवाओं का असर उस पर नहीं होता, बीमारी ठीक नहीं होती। इसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की जानें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जा रही हैं। साल 2024 में द लैंसेट जर्नल में एक स्टडी छपी। इसके मुताबिक 2021 में करीब 47 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई। अब तक ये माना जाता था कि केवल ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, पर रिसर्च का दावा है कि नॉन एंटीबायोटिक दवाएं जैसे पेन किलर्स भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह बन सकते हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया की जेनेटिक बनावट में बदलाव ला सकती हैं। रिसर्चर्स ने 9 नॉन एंटीबायोटिक दवाओं पर स्टडी की है। इन दवाओं के नाम हैं आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल, फ्यूरोसेमाइड, मेटफॉर्मिन, एटोरवास्टेटिन, ट्रामाडोल, टेमाजेपाम और सूडोएफेड्रिन। ये दवाएं रेसिडेंशियल एज्ड केयर फैसिलिटीज़ में दी जाने वाली बड़ी ही आम दवाएं हैं। रेसिडेंशियल एज्ड केयर फैसिलिटीज़ वो जगह होती हैं जहां बुजुर्ग रहते हैं, उनकी देखभाल की जाती है। स्टडी में इन दवाओं को सिप्रोफ्लोक्सासिन नाम की एंटीबायोटिक के साथ मिलाकर ई कोलाई बैक्टीरिया पर टेस्ट किया गया। ये वही बैक्टीरिया है जो अक्सर पेट से जुड़े इन्फेक्शंस पैदा करता है। ये पेशाब के इन्फेक्शन की भी वजह बनता है। पता चला कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया को सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक दी गई तब दवा ने अच्छा असर किया, पर जैसा अक्सर होता है बैक्टीरिया की जेनेटिक बनावट यानी उसके डीएनए में बदलाव आए। वहीं जब सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ कुछ नॉन एंटीबायोटिक दवाएं भी दी गईं, खासकर आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल, तो बैक्टीरिया की जेनेटिक बनावट में थोड़ी तेजी से बदलाव आया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ा। लेकिन जब दोनों यानी आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल को सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ दिया गया तो बैक्टीरिया की जेनेटिक बनावट में बहुत तेजी से बदलाव आया। बैक्टीरिया ने काफ़ी तेज़ी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित कर लिया और सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन ही नहीं, बैक्टीरिया पर कई दूसरी एंटीबायोटिक्स का असर भी कम हो गया। मगर ऐसा क्यों हुआ? रिसर्च के मुताबिक जब एंटीबायोटिक के साथ आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल जैसी दवाएं ली जाती हैं तो इससे बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस दौरान बैक्टीरिया अपने अंदर आए एंटीबायोटिक को पंप करके बाहर निकाल देता है। इसे इफ्लक्स कहते हैं। नतीजा, एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर पाती और बैक्टीरिया जल्दी ही रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी दवा उस पर असर नहीं करती है। बैक्टीरिया दूसरी एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ भी मजबूत हो जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये खासकर बुजुर्गों के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि वो कई दवाएं एक साथ खाते हैं, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, नींद की दवा, दिल की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा वगैरह वगैरह। हमने आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन से इस स्टडी पर उनकी राय पूछी, जाना कि क्या पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स को साथ में नहीं लेना चाहिए या सिर्फ सावधानी बरतनी है। डॉक्टर कृष्णन कहते हैं कि पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती हैं। इसे अक्सर दर्द या बुखार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इन्हें किसी एंटीबायोटिक के साथ दिया जाता है तो बैक्टीरिया पर अनचाहा असर पड़ता है। दवाओं का ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया को और मजबूत बना सकता है। इससे एंटीबायोटिक्स का असर घटता है। ये दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कई दवाएं एक साथ लेते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पेन किलर लेना पूरी तरह बंद कर दिया जाए, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के साथ लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कई दवाएं एक साथ लेना खतरनाक हो सकता है।